एक गुमनाम चोर मुतेचाओ से मिली क्राइम वार्निंग के बाद इंस्पेक्टर कजामा और ऑफिसर कावागुची आ पहुँचे हैं सिटी म्यूजियम में। देख रहे हो, ये है जीनियस पेंटर ओबाकाना की बेहतरीन पेंटिंग। एक आदमी जो अपना छाता भूल गया। अच्छा, तो ये उसका टारगेट है? जी हाँ इंस्पेक्टर कसामा। प्लीज इस पेंटिंग को चोरी होने से बचा लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर कस्टमर बनकर आए ताकि भीड़ में घुल मिल जाए। मैं घुल मिल गया हूँ। ऐसा लगता है कि मैं इस पेंटिंग का ही पार्ट हूँ। तुम यहाँ भी आ गए, क्या करने आओ? यहाँ से करी की खुशबू आ रही थी, इसलिए मैं आ गया। ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो तुम्हें खुशबू आ जाएगी। हेलो ऑफिसर्स, आप इंस्पेक्टर कजामा है ना? बहुत सुना है आपके बारे में। और आप कौन है? मैं हूँ FBI एजेंट मात्सुजाका। मैं स्पेशल ड्यूटी पर हूँ। क्या FBI? मैं इस पेंटिंग चोर को पकड़ने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। जरूर, आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। मुझे इस केस में पहले से ही किसी पर शक है। अरे हाँ, आपका शक सही हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर, मैं चाहती हूँ कि आप कैजुअली जाकर उनसे बात करें। क्या मैं जाकर बात करूं? जी हाँ, और मुस्कुराकर। हेलो हेलो मैडम, लगता है आपको ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी है। सर आप ठीक है ना? हाँ, ये क्या है? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो गुमनाम चोर आप होंगे। देखिए आप गलत समझ रही हैं। ये कार्ड जो आपके पॉकेट से गिरा है, ये इस बात का सबूत है। मुझे नहीं पता ये मेरे पॉकेट में कहाँ से आया। बाकी की बातें पुलिस स्टेशन में। चलो। हम नीचे वाले कैफे से सबके लिए डोनट्स लेके आ गए। हमें माफ कर दीजिए मैम कि हमने आप पर शक किया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मेरा नाम एजियो है और मुझे पेंटिंग्स देखना पसंद है और डोनट्स भी पसंद है। लीजिए ना, हम सबके लिए लाए हैं। हाँ शुक्रिया, ये लो एजियो। अरे मिस योशिनागा कहाँ गई? पता नहीं। ये तो योशिनागा है। ये क्या? जैसा कि मैंने कहा था, पेंटिंग मैंने चुराई है। मुझे नहीं पता ये कार्ड यहाँ पर कैसे आया। लेकिन पेंटिंग तो यही है। ये वो नहीं है क्योंकि ये पेंटिंग नकली है। हाँ? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मुझे पूरा यकीन है, इस पेंटिंग के कलर्स और इसका फील ओरिजिनल पेंटिंग से एकदम अलग है। मतलब उस चोर ने पेंटिंग बदल दी। इसका मतलब चोर म्यूजियम के क्यूरेटर में नहीं है। इंस्पेक्टर खजामा, यहाँ जितने भी लोग हैं सबको एक अलग कमरे में लेकर जाइए। मुझे इस पेंटिंग की अच्छी तरह से जांच परख करनी है। मुझे वॉशरूम जाना है। तो जाओ ना, अनाउंस क्यों कर रहे हो? तो जैसा कि आपको पता है, जब डिटेक्टिव शिनचैन वॉशरूम जाते हैं तो उनका स्ट्रेस कम हो जाता है और फिर दिमाग की बत्ती जल गई। उनका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। केस सॉल्व हो गया। मुझे इस केस का सच पता चल गया है। सच? कैसा सच? गुमनाम चोर और कोई नहीं, पर ये है योशिनागा मैम। हाँ? नहीं, वो ये है मात्सुजाका मैम। हाँ? या फिर एजियो मैम आप हो। पहले डिसाइड कर लो कि कौन है। वही तो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि इनमें से कौन है। डिटेक्टिव शिनचैन कभी गलत नहीं हो सकते। रुको एक मिनट। शिनोबू, इस बॉल को जोर से उस पेंटिंग पर किक करना है तुम्हें, समझ गई? ठीक है, अब देखो मेरा शिनो किक। ये मारा। इसका मतलब ये पेंटिंग असली है। ये हो क्या रहा है? ये तीनों एक दूसरे को अच्छे से जानती हैं। ये लोग ऑलरेडी प्लान करके आए हुए थे। सबसे पहले योशिनागा ने वो कार्ड चुपके करके पॉकेट में डाल दिया। उसके बाद मात्सुजाका ने बड़ी चालाकी से उन्हें एजियो के पास भेजा और फिर जब एजियो ने उन्हें धक्का दिया तो वो कार्ड उनके पॉकेट से गिर गया
उसके बाद योशिनागा ने अगला कार्ड दीवार पर इस पेंटिंग के पास लगा दिया और फिर एजियो ने हमसे झूठ बोला कि ये पेंटिंग असली नहीं है। फिर मात्सुजाका ने हम सबको यहाँ से जाने के लिए कहा ताकि वो इस मौके का फायदा उठाए और असली पेंटिंग को चुरा ले। तो ये बात है। लेकिन इन्होंने सारा इल्जाम उनके ऊपर क्यों डाल दिया? क्योंकि जिन्हें भी ये पता था कि ये पेंटिंग असली है, वो इनके रास्ते की रुकावट होते। हाँ, एक और बात, जब हम म्यूजियम की छानबीन करने आए थे तब मात्सुजाका ने एजियो को परफेक्टली उठाकर उसका फेवरेट डोनट दिया था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? और योशिनागा को एजियो से बात करते हुए मैंने देखा था। इससे मेरा डाउट कंफर्म हुआ। वाओ नानाको, आई एम इम्प्रेस्ड। सजा के लिए तैयार हो जाओ गुमनाम चोर। तुम्हारा नहीं है, मेरा डायलॉग है। FBI एजेंट होने का ड्रामा किया। मैंने पैसे खर्च करके म्यूजियम स्टाफ का यूनिफॉर्म भी खरीदा। अब हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। जिस चीज पर हमारी नजर हो वो हमारी है। हमें जो चाहिए वो हम लेकर रहते हैं। हम है गुमनाम चोर, भागते जाओ। एरोबिक्स की कॉस्ट्यूम में चोर। अब बच के कहाँ जाओगे? देखते रहो इंस्पेक्टर। फिर मिलेंगे, बाय बाय। तो इस तरह गुमनाम चोर मुतेचाओ पुलिस के हाथों से निकल गया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये हिसाब कभी न कभी बराबर होकर रहेगा। शिनोबी दीदी, आप रो क्यों रही हो? इतना कमाल का व्यू देखकर इमोशनल हो गई। तुम्हारा ध्यान व्यू पर था। डायरेक्टर जीत गए। 3, 2, 1, गो। विलियम कोडुकुटे नगाई, जो कि जापान के फेमस थिएटर डायरेक्टर हैं, जो यहाँ पर अपना प्ले लेकर आए थे। प्ले से सिर्फ 5 दिन पहले ही वो अपने रूम से गायब हो चुके हैं। कल ही अपने प्ले के बारे में उन्होंने जोश से जानकारी दी थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? मुझे इस नए प्ले के क्लाइमेक्स में मजा क्यों नहीं आ रहा है? क्यों क्यों क्यों? मुझे प्ले से पहले कुछ तो बदलना होगा। आखिरकार नए प्ले की कहानी पूरी हो गई। नए प्ले की कहानी? नैनी, आज तो हम लुका छुपी खेलने वाले थे ना? क्या तुम्हें मेरे प्ले में इंटरेस्ट नहीं है मसाओ? वो बात ऐसी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो प्यारी बच्ची, तो तुम नकली प्ले का खेल खेल रही हो? ये कोई नकली प्ले नहीं है, मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। नैनी का लिखा प्ले असली होता क्या है। कहा? असली वाला प्ले? बिल्कुल सही। मैं तो समझा था कि तुम घर घर खेल रहे हो, पर तुम तो एक असली दुनिया का बड़ा खेल खेल रहे हो। वाह वाह, सुनकर मजा आ गया। ये प्ले बहुत ही बढ़िया होगा। तुम लोगों का आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आखिर बच्चों तुम लोग हो कौन? कितने पकाऊ अंकल हैं। ये अंकल क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मैं बस तुम्हारे प्ले की स्टोरी सुनना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग टाइप के 5 इंसान जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को साउथ आइलैंड पे पाते हैं जहाँ कोई नहीं था। यकीन ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? ये तो बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जैसी मैंने अपने प्ले में लिखी थी। क्या सच में? और क्या? तो बच्चों, अब मुझे बताओ कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। अच्छा सुनिए, जो 5 लोग वहाँ फंस गए होते हैं उसमें 4 लड़के होते हैं और एक लड़की, जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं। ओह, लाजवाब। प्यारी बच्ची, तुम्हारी स्टोरी भी बिल्कुल मेरी स्टोरी जैसी है। सच में? प्लीज मुझे देखना है कि आगे तुम्हारी स्टोरी में क्या होता है। तो पहले मैं अनाउंस करती हूँ। सबसे पहले, मैं हूँ मशहूर ब्यूटी क्वीन नेने। हाय, मैं इस शहर में काफी बोर हो गई हूँ। कुछ तो नया हो जाए जिससे मजा आए। ओह, क्या बात है। तुम तो मुझे बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह एक्टिंग करके दिखा रही हो। अब मिलिए टॉप लॉयर कजामा से। जी हाँ, मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेकर वर्ल्ड फेमस वकील बन गया। तोरू कजामा जो भी कहे वही कायदा है, कानून है। सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। बहुत अच्छे तोरू बच्चे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल के डॉक्टर से मिलिए मसाओ। जी, मैं मसाओ, और इस आइलैंड पर बहुत सारे भयानक एनिमल्स और केचुआ। बहुत खूब, समझदार डॉक्टर। अब
अब मिलिए आर्कियोलॉजिस्ट वो से। पत्थर पर घिसने से ही हीरा निखरता है। बहुत खूब। आखिर में बारी है हंसमुख डांसर शिनचैन की। एक डांसर की तरह मेरा फेवरेट खाना है झिंगा लाला। झींगा लाला, ये क्या होता है? डांस करते करते झिंगा खाना। ओह, अच्छा। असली में कुछ भी नहीं होता है। वाह बच्चों, बहुत अच्छे। तुम सबने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, जिससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा है कि आज से मैं तुम लोगों का डायरेक्टर हूँ। ठीक है, देखते हैं आप क्या कर सकते हो। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं। जब पांचों लोग सुबह सवेरे सदन आइलैंड पर जागते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बढ़िया नींद आई। गुड मॉर्निंग। हम कहाँ हैं? वही मैं सोच रही हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है बिल्कुल वैसे करो। एक बार और, इसे जरा अच्छे से फील करो। ये सदन आइलैंड है, जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर है और जहाँ लहरों का गुनगुनाना सुनाई देता है। चारों ओर सफेद रेत है और सूरज की किरणें रोशनी फैला रही हैं। लगता है अब सब लोग कैरेक्टर में आ गए हो। एक्शन। ये रोशनी कहाँ है हम सब? ये कौन सी जगह है? यस यस। हाँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आया। आज तो मेरी कोर्ट में एक जरूरी सुनवाई है। मुझे एक बेगुनाह को बचाना है। ओ बढ़िया। मुझे केकड़े ने काट लिया। लेकिन मुझे किसी दवा या किसी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। यस। पुराने जमाने का एक पत्थर मिला है। ओह, समझ गया समझ गया। अब तुम्हारी बारी है शिनचैन। ये देखिए, मैं तो कितना चमक रहा हूँ। ओह, तुम बिल्कुल चमकते सितारे हो शिनचैन। ओके, जैसा मैंने कहा था, 4 हीरोज और 1 हीरोइन वाली ये कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच ही गई। चारों लड़के अपनी अपनी कहानी और खूबियाँ उस मशहूर लड़की को बताकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये सिलसिला सुबह तक चलेगा और लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उसे प्रपोज करेंगे। क्या मतलब हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। आप ठीक तो हो ना? नहीं, मेरी क्रिएटिविटी तो हवा हो गई। तुम बताओ कि तुम्हारी कहानी में आगे क्या होगा? क्या पता उससे मुझे कोई नया आइडिया ही मिल जाए। ब्यूटी क्वीन इनमें से अपने लाइफ पार्टनर को चुनेगी। अच्छा, तो ये बच्चे बहुत ही तेज हैं। तो बताओ फिर मुझे वो आखिर में किसको चुनेगी? मशहूर सुंदरी ने हंसमुख डांसर को चुना। मुझे? क्यों? इसके डांस से सब खुशी से झूम जाते हैं। दिखाओ ना शिनचैन, कैसे नाचते हो, दिखाओ सबको। झूमो और नाचो, आओ मेरे संग। झूमो और नाचो, गाओ मेरे संग। नाचो 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 मेरे संग। इसके ऊपर मुझे सारी स्टोरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। नाचो नाचो नाचो। आपको बता दूं कि मशहूर नाटककार विलियम कोडुकुटे नागाई जो गायब थे, एक बार फिर से स्टेज पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। डांस हमारे जीवन की शैली है। आपको इसे बस पूरे दिल से अपनाना होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस नाटक की प्रेजेंटेशन ने सभी का मन मोह लिया है।